प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे होली के त्योहार के बारे में। होली का त्योहार तो सब बच्चों को अच्छा लगता है ना, बहुत। तो सब बच्चे होली का त्योहार खूब रंगों से, पिचकारियों से बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो चलिए पाठ के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि होली का उत्सव हम क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं और उसमें क्या क्या करते हैं। तो पढ़ते हैं बेटा अपना पाठ, होली का उत्सव, होली का उत्सव, होली का त्योहार। देखिए, अस्माकं भारतवर्षे विविध उत्सवे प्रचलिता सन्ति। हमारे भारतवर्ष में अनेक उत्सव हैं। हमारे भारत में बहुत सारे त्योहार हैं, होली के अलावा और भी बहुत सारे त्योहार हैं। तेषु सर्वेषु महाउत्सवेषु होलिका उत्सव प्रमुखतमा वर्तते। उन सब उत्सवों में, उन सब महाउत्सवों में, त्योहारों में होली का उत्सव सबसे प्रमुख है। अयम उत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां तिथौ संपद्यते। यह उत्सव फाल्गुन मास की पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। अस्मिन् उत्सवे सर्वे जना परस्परं मिलित्वा तृणानि काष्ठानि च एकत्रीकृत्य रात्रौ होलिका दहनं कुर्वन्ति। इस अवसर पर या इस त्योहार पर सभी लोग क्या करते हैं, आपस में मिलकर तिनके और लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और होलिका का दहन करते हैं। एव श्रुते पुरा हिरण्यकश्यपस्य पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त आसीत्। ऐसा सुना जाता है कि पहले हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु का भगत था। परम हिरण्यकश्यप विष्णु न मन्यते समय, परंतु हिरण्यकश्यप विष्णु को नहीं मानते थे। ईर्ष्या से सौ पुत्रमपि तस्य भक्तार्थे निषेधितवान। ईर्ष्या से वह अपने पुत्र की भक्ति भावना से बहुत चिढ़ते थे। परम प्रहलाद एव पितु वार्ता न अमनत, परंतु प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं सुनी। अतः एकदा हिरण्यकश्यप निज भगिनी होलिका में कथयत। इसीलिए एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी भगिनी यानी कि अपनी बहन को कहा यत् तवम प्रहलादम नीतो अग्नो उपविश, कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ। होलिका तम अंके निदाय अग्नोपविशत। होलिका उसको अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाती है। परम विष्णु भक्ति प्रसादात प्रहलाद सुरक्षित अतिष्ठत होलिका च भस्मीभूता अभवत। परंतु विष्णु भक्ति से खुश होकर प्रहलाद सुरक्षित बैठे रहे और होलिका उसमें जलकर भस्म हो गई। अतएव भारते होलिका दहस्य प्रथा प्रचलित है। तब से ही भारत में होलिका के दहन की प्रथा आरंभ हो गई। द्वितीय दिने सर्वे जना महता आमोदेन प्रमोदेन च होलिका उत्सवं संपादयन्ति। दूसरे दिन सभी लोग बहुत ही खुशी होलिका का उत्सव मनाते हैं। अस्मिन् दिने प्रमुदिता जना, इस दिन खुश लोग होलिका भस्म दानम दूलवंदनम च कुर्वन्ति। होलिका की राख का तिलक, उसका जो भस्म है, उसकी जो राख है, उसका तिलक अपने माथे पर लगाते हैं। ते मृदंगने वाद्यन्ते हर्ष निर्भरा गायन्ते नृत्यन्ति परहस्ति च। वे मृदंग आदि बजाते हैं और खुशी गाते हैं, नाचते हैं और प्रसन्न होते हैं। सर्वे बाला वृद्धा युवान युवतश्च सह हर्षोल्लासेन रंग क्रीड़ा कुर्वन्ति। सभी बालक, बूढ़े, बच्चे, जवान, युवतियां सभी खुशी एक दूसरे पर रंग से खेलते हैं। सर्वत्र जना नवीनानि वस्त्राणि परिधाय उच्च निम्न वेद च विहाय संकंठ ग्रहाम परस्पर मिलन्ति। सभी लोग नए वस्त्र धारण करके उच्च और नीच का, यानी कि कोई बड़ा है या छोटा है, उच्च वर्ग का है या निम्न वर्ग का है, इसका भेदभाव को छोड़कर कंठ कर अपने गले से यानी कि खुश होकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। गृहे नाना विधानि व्यंजनानि मिष्टानि च निमन्ते। घर में अनेक प्रकार के मीठे व्यंजन बनाए जाते हैं, मीठे खाना बनाया जाता है। सर्वे स्वादुनि भोजनानि भुज्यन्ते भोजयन्ति च। सभी स्वाद से यानी कि स्वादिष्ट भोजन को आनंद से खाते हैं और एक दूसरे को बांटते हैं। धन्योऽयम् उत्सवः यत्र वैरभाव विहाय सर्वे एव कंठग्राम परस्पर मिलन्ति। धन्य है यह उत्सव
जहां वीर भाव को छोड़कर, कोई भी दुश्मनाई है उसको छोड़कर सभी आपस में गले मिलते हैं। यानी कि जो होली का जो त्योहार है, इसी दिन क्या है, सब अपना जिस किसी से अगर लड़ाई हो गई है तो सब वीर भाव भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और होलिका का उत्सव मनाते हैं। तो चलिए बेटा अब इसका करते हैं भावार्थ। देखिए, हमारे भारतवर्ष में विविध उत्सव प्रचलित हैं। इन सभी महोत्सव में होलिका का उत्सव सबसे प्रमुख है। यह उत्सव फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि में मनाया जाता है। इस उत्सव पर सभी लोग परस्पर मिलकर घास और लकड़ियां इकट्ठी करके रात में होलिका दहन करते हैं। ऐसा सुना जाता है कि हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु भगत था, किंतु हिरण्यकश्यप विष्णु जी को नहीं मानता था। ईर्ष्यावश उसने अपने पुत्र को उनकी भक्ति के लिए मना किया, किंतु प्रहलाद ने उनकी बात नहीं मानी। इसलिए एक बार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को कहा, तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ। होलिका उसे गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई, किंतु विष्णु की भक्ति से के प्रसाद यानी कि कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका भस्म हो गई। इसलिए भारत में होलिका दहन की प्रथा प्रचलित हो गई। दूसरे दिन सभी लोग बड़े हर्ष उल्लास से होली का उत्सव मनाते हैं। इस दिन प्रसन्नचित्त लोग होलिका की भस्म लगाते हैं और धूलि वंदन करते हैं। वे मृदंग आदि बजाते हैं, वे प्रसन्नचित्त गाते हैं, नाचते हैं और हंसते हैं। सभी बच्चे, बूढ़े, युवक और युवतियां हर्षोल्लास पूर्वक रंगों से खेलते हैं। सभी जगह नए कपड़े पहनकर ऊंच नीच का भेदभाव छोड़कर आपस में गले मिलते हैं। घर घर में नाना प्रकार के व्यंजन और मिठाइयां बनती हैं। सभी स्वादिष्ट भोजन खाते हैं और खिलाते हैं। धन्य है यह उत्सव जहां वैर भाव छोड़कर आपस में सभी गले मिलते हैं। तो बेटा सबने बहुत अच्छे ध्यानपूर्वक समझा होगा, सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा पाठ। तो चलिए अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, होलिका उत्सव कस्या तिथो संपदति, यानी कि जो होलिका का उत्सव वो कौन सी तिथि को मनाया जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, होलिका उत्सव फाल्गुन मास से पूर्णिमा तिथ्यो संपदति। वैसे बेटा आपको दूसरा करना है, होलिकाया उत्सवे जना किम कुर्वन्ति। तीसरा है, होलिका ध्यानस्य प्रथा किमर्थम प्रारंभा। चौथा है, होलिकाया द्वितीय दिवसे जना किम कुर्वन्ति। पांचवा है, होलिका उत्सव किमर्थम धन्य। तो बच्चों इन सब के आपके उत्तर खुद से करने हैं। दूसरा है बेटा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या देखिए, सर्वेषु महोत्सवेषु डैश प्रमुखतमो वर्तते। ठीक है, सर्वेषु महोत्सवेषु, तो इसमें क्या आएगा, सर्वेषु महोत्सवेषु होली का उत्सव प्रमुखतमो वर्तते। ठीक है बेटा, दूसरा रिक्त स्थान है हमारा, डैश तम अंगे निदाय डैश उपविशत। तीसरा है, सर्वे जना डैश धारयन्ति। चौथा है, सर्वे डैश भुज्यन्ते भोजयन्ति च। फिर है, सर्वे डैश परस्परम मिलन्ति। तो बच्चों इन सब का आपको रिक्त स्थान स्वयं करना है, पाठ को पढ़कर अच्छे से ध्यानपूर्वक समझकर। तीसरा देखो बेटा, क्या हमारा निम्नलिखित अवतरण का हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको एक अवतरण दिया गया है, पैराग्राफ अनुच्छेद अवतरण दिया गया है, इसको आपको क्या करना है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे पहला लाइन की क्या है, अस्माकं भारतवर्षे विविध उत्सव प्रचलिता सन्ति। हमारे भारतवर्ष में अनेक उत्सव प्रचलित हैं। वैसे आपको इसकी पूरे अवतरण की आपको हिंदी अनुवाद करना है। आगे बेटा चौथा, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु भगत था। तो क्या लिखेंगे हम इसका, हिरण्यकश्यपस्य पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त है आसीत। वैसे आपको दूसरा, हिरण्यकश्यप विष्णु जी को नहीं मानता था, प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी। चौथा, सभी लोग हर्षोल्लास पूर्वक रंगों से खेलते हैं। और पांचवा, सभी स्वादिष्ट भोजन खाते हैं और खिलाते हैं। तो इन सब का आपको क्या करना है बेटा, संस्कृत में अनुवाद करना है। आगे बेटा, निम्नलिखित शब्दों की वाक्य रचना संस्कृत में कीजिए। ठीक है बेटा, इनकी वाक्य बनाने हैं आपको। जैसे पहला क्या है, वर्तते, तो इसे वर्तते से हम वाक्य क्या बनाएंगे, वर्तते से वाक्य होगा, तेषु सर्वेषु महाउत्सवेषु होलिका उत्सव प्रमुखतमो वर्तते। ठीक है बेटा, ऐसे आपको और जो शब्द दिए गए हैं उनका भी आपको वाक्य बनाना है। दूसरा क्या, जैसे संपदते, फिर है मिलित्वा, आगे है नीत्वा, फिर है विदाय और वाद्यंत। तो बच्चों इन सब का आपको क्या करना है, संस्कृत में आप वाक्य बनाएंगे। आगे बेटा आपको निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द बनाने हैं। जैसे पहले विष्णु, विष्णु हुआ क्या होगा, हरि नारायण।
ठीक है बेटा। वैसे आपको गगनम, बाल है, पुत्र है, गरहम, रात्रि है, इन सब के आपको दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। एक्टिविटी में देखो बेटा आपको क्या करना है, होली के अवसर पर अपने मित्र को देने के लिए एक सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड बनाना है। ठीक है बेटा, आप अपने मित्र को होली के उत्सव पे एक ग्रीटिंग कार्ड देंगे, वो सुंदर सा आपको बनाना है। एक्टिविटी है बेटा आपकी ये। आगे बेटा स्वमूल्यांकन, इसमें आपको रेखांकित शब्दों के कारक और वचन लिखने हैं। जैसे पहले में है जैसे भारतवर्ष, इसमें आपको क्या बताना है, कारक। तो कारक कौन सा हो गया यहाँ पे भारतवर्ष में, अधिकरण कारक, और वचन कौन सा हो गया, एक वचन। ठीक है बेटा। वैसे आपको स्नेहन, हिरण्यकश्यपस्य, जना, वैरभावम, इन सब का आपको क्या बनाना है, क्या लिखना है, कारक और वचन। आगे बेटा संधि कीजिए। जैसे होली का जमा उत्सव, होली को उत्सव। वैसे आपको हर जमा उल्लासेन, धन्य जमा अयम, विपद जमा जलम, देवे जमा अपि, युत जमा च, इन सब का आपको संधि करनी है। मूल्य प्रयोग प्रश्न में बेटा आपको करना है, आपको कौन सा त्योहार सबसे अधिक प्रिय है और क्यों। यानी कि आपको त्योहार सभी पसंद है, लेकिन आपको जो सबसे अच्छा त्योहार लगता है वो क्यों लगता है, इसके बारे में आपको सोचकर लिखना है या बताना है। स्वर्ण कौशल में आपको क्या करना है, अपने विषय अध्यापक अध्यापिका से पाठ का कोई एक अनुच्छेद ध्यानपूर्वक सुनिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये करना है बेटा आपको। तो बेटा होली के उत्सव के बारे में हमने पढ़ा, सबको बहुत अच्छा लगा होगा। क्यों, होली का त्योहार सबको ही पसंद होता है, रंगों का त्योहार होता है। तो बेटा आप इसका एक बार और दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।